हाय, खुदाम यसु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं पास्टर जस्टिन, आपकी खिदमत में प्रोग्राम बाइबल से एक बात पास्टर जस्टिन के साथ लेकर हाजिर खिदमत हूं। और आज का टॉपिक है इंसान, मैन, आदमी। आज मैं बताऊंगा कि आ, आदमी है क्या और बना कैसे। कलाम खुदावंद में इसके बारे में भी हमें मिलता है जब हम पैदाइश की किताब उसके पहले बाब उसकी 26वीं आयत में पढ़ते हैं कि खुदा ने कहा कि आओ इंसान को अपनी सूरत पर और अपनी शबीह पर बनाएं, और कहा कि ये जमीन पर इख्तियार रखें। और इंग्लिश में कहते हैं लेट्स मेक a man on our own image and characteristics and let them have dominion on the earth. So dominion का मतलब है इख्तियार, और खुदा ने कहा कि इंसान को ऐसा बनाया जाए कि वो जमीन पर फंक्शन हो, जमीन पर काम करने का इख्तियार उसके पास हो। और इस तरह खुदा ने दूसरे बाब की 7वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि खुदा ने मट्टी को लिया बाग से और एक बदन तैयार किया और उसके अंदर जिंदगी का दम फूंका। अब मैन है क्या? मैन का ओरिजिनल वर्ड है ह्यूमन। ह्यूमन को कहते हैं ह्यूमस मैन, HUMUS, ह्यूमस प्लस मैन। ह्यूमस का मतलब है बॉडी ऑफ डस्ट या डर्ट बॉडी या डस्ट बॉडी या मट्टी का बदन, और मैन का मतलब है स्पिरिट यानी रूह। इस तरह खुदा ने पैदाइश पहले बाब की 26वीं आयत में रूह को अपनी शबीह बख्शी और फिर बदन बनाया ताकि वो बदन मट्टी से लिया जाए और वो जमीन पर ही फंक्शन करने के लायक हो सके, और उसको जिंदगी बख्शने के लिए रूह को उसके अंदर फूंका ताकि वो मट्टी का बदन चले फिरे काम करने के लायक हो। इस तरह से खुदा ने इस बात को मुरतब कर दिया, ये असूल वज़ा कर दिया कि कोई भी स्पिरिट जमीन पर बगैर बॉडी के फंक्शन नहीं कर सकती। इसमें खुदा रूह है, खुदा खुद भी शामिल है। इसलिए जब हवा ने वो फल खाने की कोशिश कर रही थी तो खुदा ने उसको मना नहीं किया, क्योंकि उस वक्त खुदा के इख्तियार में या उसके हजूर में नहीं थी हवा, क्योंकि उस वक्त वो शैतान से साजबाज कर रही थी। इब्लीस उससे कह रहा था कि ये फल खा ले, और वो उसके साथ आर्ग्यू कर रही थी, और खुदा ने बीच में आकर मना नहीं किया, जो बहुत सारे लोग सवाल करते हैं। इसलिए खुदा ने इंसान को इख्तियार बख्शा कि जमीन पर उसी की मर्जी से, उसी के इख्तियार से काम होगा। इसलिए उसने सारा इख्तियार उसको बख्शा, और जमीन पर उस वक्त तक कोई पौधा ना फूटा और कोई चीज ना होगी जब तक खुदा ने इंसान को नहीं बनाया, क्योंकि खुदा को इंसान जमीन पर इंसान की जरूरत थी, किसी ऐसी शख्स की जरूरत थी या ऐसी चीज की जरूरत थी या ऐसे फंक्शनर की तलाश थी कि जो इस पर काम कर सके और इसको कंट्रोल कर सके। सो खुदा ने इंसान को बनाया, और खुदा ने अपने आप को, क्योंकि खुदा रूह है और जमीन पर क्योंकि कोई रूह बगैर बॉडी के काम करने के अलाउ नहीं है, तो खुदा ने जब कौम बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से छुड़ाना चाहा तो मूसा के पास खुदा आता है और कहता है कि मूसा, मैंने अपने लोगों की आवाज को सुना, जो खरूज 3 बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत में हम यूं पढ़ते हैं,
دیکھ بنی اسرائیل کی فریاد مجھ تک پہنچی ہے اور میں نے وہ ظلم بھی جو مصری ان پر کرتے ہیں دیکھا ہے. سو اب میں تجھے فرعون کے پاس بھیجتا ہوں کہ تو میری قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لائے. اب خدا کیونکہ روح ہے اور وہ زمین پر فنکشنل ہونے کے لیے اس کو باڈی کی ضرورت ہے، اور خدا نے موسیٰ کو بھیجا کہ جا تو بات چیت کر اور باقی کام میرا ہے. اس لیے خدا 20 باب اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے کہ خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں. سو خدا کو انسان کی ہمیشہ ضرورت ہے کہ زمین پر کام سارے انجام ہو سکے، اور اس لیے اس کو بدن کی ضرورت ہے. اس لیے آپ بہت قیمتی ہیں، انسان بہت قیمتی ہے. ہیومس کا مطلب ہے ڈرٹ باڈی، اس طرح مین کا مطلب ہے اسپرٹ. ہیومس مین جو بعد میں ہیومن ہوا اور آج کل ہم اسے مین کہتے ہیں. اس طرح انسان کا جو ہے وہ وجود بنا اور انسان وجود میں آیا. خدا آپ کو برکت دے. آمین.